हमने वेक्टर में कहाँ तक पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड तक ऐसे पढ़ा था। ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ा था, ए बी साइन थीटा इसकी डायरेक्शन होते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर होते हैं, ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर होगा नहीं, तो इसको डायरेक्शन दिया गया एन। इट मीन्स व्हाट, एन मतलब एक डायरेक्शन है, कोई वेक्टर है जो इस ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, वो बताता है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात अगर करूँ तो ए बी साइन थीटा थे, तब ये डायरेक्शन गायब, क्योंकि यूनिट वेक्टर होती है, 1 हो जाएगी मैग्नीट्यूड लेंगे तो। ये सब चीज़ हमने पढ़ा था भाई, जब वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड दे, दोनों के बीच की एंगल दे, तब के लिए यूज हुआ था। लेकिन अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं दे, आई जे के फॉर्म में दे दे, तब क्या करें। अगर वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में दे तब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें, तो वो पढ़ना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक, ये कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, ठीक है भाई। 2 वेक्टर हमें दे रखा है, डायरेक्ट एग्जांपल करता हूँ, ठीक, डायरेक्ट एग्जांपल करो, समझना है बस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। चलो एक वेक्टर हमने दिया 2y + j - k, ये ax ay az भी कर सकते थे, सीधा वैल्यू लो ना, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे वेक्टर है b 3i - j + k, 2 वेक्टर ले लिया हमने। इस 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें ये समझना है। तो a क्रॉस b यही ना सीखना है मुझे, तो भाई डिटर्मिनेंट ले लो। रूल कहता है जब a क्रॉस b निकालना हो आई जे के वाले का, आई जे के वाले का, तो ये डिटर्मिनेंट, इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ले लो, ऊपर आई जे के लिख लो, ठीक है मैंने लिख लिया। हाँ, अब फर्स्ट वेक्टर पे चलो, पहले जो लिखा है उसे पहले लिखना है, बाद में जो लिखा है उसको बाद में लिखना है। तो फर्स्ट ए है तो ए की लिखो, आई के पीछे क्या है 2 लिखो नीचे, जे के पीछे क्या है 1 लिखो नीचे, के पीछे -1 लिख दिया मैंने। चलो बी बाद वाली की, चलो 3 -1 और 1, देख लेना कि उल्टा पुल्टा तो नहीं है ना, कहीं पहले जे हो फिर आई हो, तो उसको सीधा कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये उल्टा पुल्टा को सीधा कर लेना, ठीक। तो ये मैंने सजाया, पहला वेक्टर का आई के पीछे वाले को आई के नीचे, जे के पीछे वाले को जे के नीचे, के पीछे वाले को के के नीचे। फिर दूसरे वेक्टर के जे के पीछे वाले को नहीं, आई के पीछे वाले को आई के नीचे, जे के पीछे वाले को जे के नीचे, के पीछे वाले मतलब कॉफिशिएंट्स को सजा दे। चलो भाई अब डिटर्मिनेंट की रूल लगाएं। डिटर्मिनेंट की रूल क्या है, तो फर्स्ट को प्लस में लेना है, सेकंड को माइनस में लेना है, थर्ड को प्लस में लेना है, प्लस माइनस प्लस। आई लिख लो ब्रैकेट ले लो, आई लिख लो ब्रैकेट ले लो। तो जब आई लिखा तो इसको बंद कर दो, ये दोनों बंद। जो चीज़ें यहाँ पे लिखोगे उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों बंद, तो उसकी रो और कॉलम दोनों बंद, दिस इज रो दिस इज कॉलम, दोनों बंद। तो दोनों बंद तो बचे क्या, ये बचा, ये सब तो बंद हो गए, ये बचा। तो जब भी हम यहाँ पे आप रूल लगाते हैं, दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस 1 इंटू 1, बीच में माइनस, हमेशा बीच में माइनस, दिस इंटू दिस तो -1 इंटू -1, ब्रैकेट लेना जरूरी है क्योंकि पीछे माइनस है, पीछे माइनस हो आगे भी माइनस हो तो ब्रैकेट लेना बहुत जरूरी है। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो -1 इंटू -1 साइन के साथ लेंगे ना। फिर जे वाले तो माइनस में होते हैं, जे वाले तो माइनस में होते हैं, आई वाले प्लस में, तो प्लस तो लिखे नहीं जाते, जे वाले माइनस में तो ठीक है भाई माइनस लिख दिया। तो जब जे वाला लिखा तो जे की ये लाइन यानी जे की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन बंद, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों क्लोज देगा, देखो ये दोनों बंद। तो बच्चा ये तो 2 इंटू 1 ये तो बंद है, ये 4 बचे है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना ऐसे ऊपर से नीचे पहले, तो 2 इंटू 1 तो देखो 2 इंटू 1 बीच में माइनस होते हैं, 3 इंटू -1 3 इंटू -1। चलो भाई फिर बचा के ब्रैकेट, के की ये लाइन बंद, ये लाइन हमेशा बंद ही रहता है, ठीक। तो के वाली लाइन की ये बंद, तो बच गया ये चारों। तो दिस इंटू दिस ऊपर से नीचे पहले, तो 2 इंटू -1 2 इंटू -1 बीच में माइनस होते हैं, 3 इंटू 1 3 इंटू 1। चलो भाई अब कैलकुलेशन कर लो,
तो 1, ये 1 हो गए, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 1 माइनस 1 0, तो 0 आए हो गया, हुआ ना। 2 माइनस 1 प्लस 3 5 हो गए, 2 प्लस 3 5, तो माइनस 5j, माइनस 5j, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3, एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से करना, माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 5, तो माइनस 5 के हो गए, आई की तरफ नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 5j माइनस 5 के, दोनों ही सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो देखो तो ये वेक्टर हुआ या स्केलर हुआ, आई जे के दिख रहे हैं ना, तो वेक्टर है ना, तो ए क्रॉस बी क्या होनी चाहिए, वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर होनी चाहिए, और ये वेक्टर है सच में। तो जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल सही था कि भाई ए क्रॉस बी वेक्टर होते हैं, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, दैट्स वाई। हाँ ठीक है, ये कोई वेक्टर क्या है, नया वेक्टर है, सी कह देता हूँ, नया वेक्टर सी है, जिसकी मीनिंग हमने ये भी पढ़ा था कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बनती है वो दोनों ही पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, सी this is perpendicular to both vector A and vector B, this is perpendicular, so this C vector is perpendicular to both A and B। तो पूछने के क्या तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट ये पूछ देगा तो भाई निकाल लो, ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A and B। किसी भी वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर अगर खींचना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट ही खींचना मतलब बनाना होगा। तो इस दोनों पे परपेंडिकुलर पूछे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के रख दो। ठीक है भाई। अब कभी कभी यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। हाँ चलो मैग्नीट्यूड निकालो। तो अगर पूछ दे इसी सवाल में, अगर पूछ दे कि भाई ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालो तो बिल्कुल आसान है, हमें तो निकालने आता है ना किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी तो सी हो गया, यानी इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के रख दो। तो मैग्नीट्यूड आई के पीछे कितने हैं 0, जे के पीछे कितने हैं, इस 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, -5, और के पीछे ये आगे चलेगा तो -5। कैलकुलेशन कर लो, वो हो गया मैग्नीट्यूड, दिस यूनिट जो कुछ भी यूनिट है तो वो हो गए मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही? तो मैग्नीट्यूड आ गए। इसी सवाल में ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of a vector which is perpendicular to both A and B। समझो सही से, ऐसे वेक्टर निकालने हैं जो इस दोनों पे परपेंडिकुलर हो और उसकी यूनिट वेक्टर भी हो, यानी कि इसकी यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A and B। तो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर तो यही होगा, इसकी यूनिट वेक्टर। ठीक, तो वो चीज़ें क्या होगी, मैं इसको रफ करके थोड़ा समझा दूं, कैसे नोट कर लो पहले इसको। यही सवाल है, मान लो इसी सवाल में पूछा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर which is perpendicular to A and B, दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो भाई A and B पे परपेंडिकुलर कौन होगा, यही ना। समझ के रखना है आपको, मैं समझाता हूँ। ठीक, आपको फिर इसे बुक से सवाल को उठा के फिर सॉल्व करने हैं। ठीक, तो मैं समझा देता हूँ बस कैसे क्या होने वाले। तो फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A and B, जब A and B पे A and B दोनों पे परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो इसकी यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो चलो भाई ये कौन है, सी माना था ना मैंने, तो सी की यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जिस चीज़ की यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके वेक्टर में, जिस वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके वेक्टर में क्या करते हैं, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ना। याद है कि भूल गया? तो सी कितने हैं, -5j -5 के, तो -5j -5 के। एक बार से लिखना, कहीं गलती ना लिखा जाए, जे के बदले आई ना लिख देना। तो मैग्नीट्यूड सी की कितनी होगी, √100 दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 0 की तो बात ही नहीं रही। अब ये कितना आ गया, डिवाइड करनी पड़ेगी, कितने होगा भाई 25 50, यानी कि 5√2।
तो ये हो गया -5j - 5k/5√2, वो भी 5√2 होगा, तो डिवाइड कर दो, तो -5j बाई 5 चले गए थे, -j/√2 -j/√2 माइनस k/√2, ये हो गए हमारे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ c, और c दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो भाई ये तो जाहिर है ना कि जब ये इस दोनों पे ये c परपेंडिकुलर था, c के डायरेक्शन में ही तो यूनिट वेक्टर होगा ना, होता है कि नहीं, उसी डायरेक्शन में होता है। यूनिट वेक्टर अपने वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है, यानी अपने मालिक की ही बातें मानता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो भाई जब c परपेंडिकुलर था इस दोनों पे, तो ये भी होगा, क्योंकि ये तो c के डायरेक्शन में ही है, तो हो गया हमारे आंसर। तो इस तरीके से जब भी पूछे जाए तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नोट डाउन। हमने कभी ये भी समझा था ना कि a क्रॉस b एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी होते हैं, a क्रॉस b एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी होते हैं। लेट अस सपोज हमने दे दिया वेक्टर a 2i - j + k, वेक्टर b 3i + j + k, दो वेक्टर हमने दे दिया। ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से, तो लेट अस सपोज दिस बी ए, पैरेललोग्राम है तो ऐसे होगा, बी तो ऐसे बना पैरेललोग्राम, ये इसके रिजल्टेंट हो जाते हैं, होते हैं ना, ये भी तो ये भी बी ही होता है, ये तो ये भी ए ही होता है। कोई भी दो का एडजेसेंट, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो कोई भी दो का मल्टीप्लाई कर लो, ए क्रॉस बी कर लो, ठीक। तो एडजेसेंट साइड का जो कुछ भी दो साइड दिए रहते हैं, उस दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो वो हमारे हो जाते हैं क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलो भाई ए क्रॉस बी कर लूँ, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by two adjacent sides, two adjacent sides A and B, ये दो साइड्स वेक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं, A and B एडजेसेंट साइड्स है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स ए बी या बी ए, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ए बी ज़्यादा अच्छा है, एडजेसेंट साइड ये ज़्यादा अच्छा है ना, तो ए क्रॉस बी निकाल दो, यानी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एरिया देता है, परे हैं, थ्योरी को देखो अच्छे से, तो एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब दोनों वेक्टर दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, हम दोनों ही जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर होगी ना, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जा रहा है, हाँ तो इसकी मैग्नीट्यूड भी लेना ना, एरिया में तो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर थोड़े ना, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। चलो भाई ठीक, तो मैग्नीट्यूड, उसके बाद डिटर्मिनेंट, ये है मैग्नीट्यूड का मॉडुलस, ये डिटर्मिनेंट, ये क्या है मॉडुलस वाला, और ये क्या है डिटर्मिनेंट वाला, दो चीज़ें हैं। ये रूट की, ये इसका काम क्या होगा, रूट के अंदर मैग्नीट्यूड निकालने वाला, इसका काम क्या होगा डिटर्मिनेंट करने वाला, क्रॉस निकालने वाला। आई जे के, देखो तो आई के पीछे 2 है, फर्स्ट वेक्टर का वैल्यू देखो ए है ना, पहले आई के पीछे 2, जे के पीछे -1 और के पीछे 1, फिर 3 1 1 3 1 1। चलो भाई सेटिंग करो, मॉडुलस ले लो सबसे पहले, ब्रैकेट का तो काम नॉर्मल है ना, ब्रैकेट का काम ये है ना, इसीलिए मैंने ये ले लिया। आई ये प्लस होते हैं, फिर ये माइनस होते हैं, फिर ये प्लस होते हैं, तो पहले आई लिखा, ब्रैकेट शुरू, ये लिया ब्रैकेट के कारण, जिससे कि इसके अंदर जो कुछ भी है उसको पॉजिटिव कर देगा। चलो भाई बढ़िया है, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, बचा कौन 1 × 1, यानी -1 × 1 माइनस 1 × 1, दिस इंटू दिस, ऊपर से नीचे पहले चलते हैं, फिर नीचे से ऊपर चलते हैं माइनस के साथ, तो -j
ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो 2 × 1 माइनस 3 × 1, फिर प्लस के, ये बंद ये बंद, 2 × 1 माइनस 3 × -1, 2 × 1 माइनस 3 × -1, ब्रैकेट बंद, मॉड बंद, सब कुछ बंद करो। इसकी ब्रैकेट ये बंद, इस कर्ली ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट बंद, और मॉडुलस के मॉडुलस बंद, सारी चीज़ें लास्ट में बंद करने हैं। तो मॉडुलस, चलो अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं लग रहा है यार, ले लो छोड़ो, आई माइनस, इसको कर ही लो ना कैलकुलेशन, -1 तो -2, तो -2i, 2 - 3 -1 +1 तो 1j, 2 - प्लस 2 + 3 5k, ये छोटा ब्रैकेट भी ले सकते थे, मॉडुलस बंद। अब मॉडुलस का काम क्या है, हमें मैग्नीट्यूड निकाल के देना, तो मैग्नीट्यूड निकाल के दे दो। देखो तो ये वेक्टर है ना, अगर हम मॉडुलस नहीं निकालते, a क्रॉस b निकालते, तो ये मॉडुलस नहीं करते, यानी कि यहीं पे छोड़ देते वेक्टर फॉर्म में ही। चलो मॉडुलस निकालना है यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितने हो गए 4 5 25 30। दिस एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट जो कुछ भी हो, मीटर स्क्वायर या जो कुछ भी, दिस स्क्वायर यूनिट हो गए एरिया। तो इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम के केस में, दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रहे? तो ये करना है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना, एडजेसेंट साइड्स लेना है। एडजेसेंट साइड्स ये थे ए और बी, देखो ना, ए इसका हेड है और इसका टेल है, एडजेसेंट यही होता है। तो ए क्रॉस बी करना है इसीलिए, और हमें ये भी पता है कि अगर बी क्रॉस ए उसको कर दिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो उसमें माइनस लगानी पड़ेगी, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इट मीन्स अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे जब हम मॉडुलस लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस जब आ जाएगी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस आने से। इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी करें ना तो भी बराबर हो जाते हैं। मॉडुलस के मॉड के अंदर अगर माइनस जाता ना तो प्लस हो जाता है। तो ठीक, दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो जब हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं तो हमारे कुछ कुछ चीज़ें न्यू टर्म्स आते हैं। जैसे कि मैं वर्क बोलूँ तो वर्क होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, हमें आता है ना। आई को आई से मल्टीप्लाई करते, जे को जे से, के को के से, यानी आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, जे के कोफिशिएंट को जे से। तो देख लेना डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, तो हेल्प मिलेगा वेक्टर का। कुछ होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क होते हैं किसी चीज़ को घुमाने में काम आते हैं। जैसे कि आप गेट खोलते हैं ना, तो वहाँ पे टॉर्क काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क लगता है। तो आर क्रॉस एफ, आर होते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट वो चीज़ें घुमा रहे हैं उसकी पोजीशन वेक्टर। तो ये चीज़ आर है, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे एफ क्रॉस आर लिखना सही है क्या? नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ ही होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, आर वेक्टर देगा, एफ वेक्टर देगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे वहाँ पे इस्तेमाल होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ के रख लेना है, जिससे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो। तो आर वेक्टर दे दूँगा, एफ वेक्टर दे दूँगा, तो यही चीज़ें करना है। बाकी चीज़ें आप मुझे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं कि बाकी आप ना सेम वीडियो को रिपीट करके देखो कि भाई क्या हो रहा था। यही चीज़ें बार बार होगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ लें क्योंकि आपके पास वीडियो सेव है। तो चलो भाई ठीक, यहाँ पे मैंने समझा। अब आगे चलें, कुछ रिवाइज कर लें। हमारे थ्योरी पूरे हो चुके हैं, अब जो कुछ भी करने प्रॉब्लम्स करेंगे और बस ख़त्म हो जाएंगे। अब मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज ए क्रॉस बी इज गिवन √3 AB cos थीटा, ऐसा कुछ दिया है। ठीक, दिया ना? बढ़िया है। तो हमें फाइंड करना है ए
प्लस बी की मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ। ए क्रॉस बी दिया है √3 ए डॉट यानी ए बी कॉस थीटा, यानी तो ऐसा करो ना, इसको हटाइयो, इसको भी ए डॉट बी कर दो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए क्रॉस बी √3 ए डॉट बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालने हैं। बहुत बढ़िया, सोचो, ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है, ये ए डॉट बी है, तो क्या करें, जो चीज़ें दिया है उसी का तो इस्तेमाल करें। ये दिया है ना, इफ़ जो दिया होता है उसका शुरू, उससे हम दिमाग लगाते हैं। ए क्रॉस बी इज गिवन, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा कह सकते हैं ना, कह सकते कि नहीं, कह सकते हैं। और ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मॉडल्स लगा ना, मैग्नीट्यूड है तो ए बी साइन थीटा होता है वो, तो √3 ए बी कॉस थीटा, ए बी गए, साइन बाय कॉस tan थीटा हो गया ना, तो थीटा कितने हो गए, 60 पे देते हैं ना, दिस थीटा हो गए 60। चलो भाई, हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी, तो इसकी फॉर्मूले रख दो, ए प्लस बी, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के एडिशन की मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी, सबसे पहला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा तो कितने हैं, ये थीटा तो ए और बी के बीच ही है ना, देखो ये थीटा ए बी के बीच का था, ये थीटा ए बी के बीच का था, तो यहाँ पे भी ए बी के बीच की, तो वही थीटा होगा 60। कॉस दिस 2 गए, इसको अगर और स्टैंडर्ड लिखा जाए तो हम इसको दिस टू द पावर 1/2 कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखो तो इस तरीके से अपनी अकल लगाना है कि भाई क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें कर सकते हैं वही तो करेंगे ना। ये कर सकते थे तो करा, आया, कर दिया। तो ये चीज़ें समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमें हिंट दिया है उसको हम किस स्टेप से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उनकी फॉर्मूले रख सकते हैं हम, तो अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। ऐसे नहीं कि बैठ गया, अरे वाह भाई ये क्या होगा, अब कुछ तो समझ नहीं आ रहा, अरे करो तो पहले, जो होना चाहिए वो तो करो, तो अपने आप आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसको सॉल्व करो पहले।